चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला में पांडे सर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बच्चों प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत की थी। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी को समझा और क्वेश्चन समझे थे कॉइन्स के ऊपर। बच्चों आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइस। जो डाइस होती है बच्चों, डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम लोग उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, उन टॉपिक्स को समझेंगे और उनके आंसर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और हम कोशिश में कामयाब भी होंगे बच्चों। चलिए बच्चों पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइस जो है उन्हें सॉल्व कैसे करना है या कैसे कैसे इवेंट आएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जब सिंगल डाई को थ्रो किया जाएगा, जब किसी डाई को एक बार थ्रो किया जाएगा सिंगल डाई, तब क्वेश्चन कैसे होंगे, और जब दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तब क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पहले बात करते हैं सिंगल डाई की। मान लीजिए कि सिंगल डाई को थ्रो किया गया है तो इवेंट में आउटकम्स क्या आएंगे बच्चों। अगर हमने एक सिंगल डाई को थ्रो किया है तो टोटल इवेंट क्या आएंगे, या तो 1 आएगा बच्चों थ्रो करने पे, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो इवेंट में टोटल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों हमारे पास, टोटल आउटकम्स इन सिंगल थ्रो। हमने एक सिंगल थ्रो किया है, एक सिंगल बार हमने डाई को फेंका है, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं बच्चों। आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकते हैं। टोटल बच्चों कितने आउटकम्स आएंगे, 6 आउटकम्स। इज दैट क्लियर। हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम एक डाई को फेंकते हैं तो हमारे पास 6 आउटकम होंगे, और वो 6 के 6 आउटकम्स क्या होंगे बच्चों, वो 6 आउटकम्स होंगे 1 से लेके 6 तक। बच्चों इन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा और उन क्वेश्चनों का जवाब कैसे देंगे, हम जरा इस पे ध्यान देते हैं बच्चों। ध्यान दो, जैसे बोला गया है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो 6 क्वेश्चंस को मैंने बनाया है इसमें, और इन 6 क्वेश्चनों के बच्चों हम लोग जवाब देंगे। जैसे पहले हमसे पूछा है अ 3, ए पार्ट क्या है, अ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों 3 कितने टाइम्स आ रहा है, सिंगल टाइम्स आ रहा है बच्चों। 3 कितना आ रहा है, सिंगल टाइम आ रहा है। तो इवन क्या है बच्चों, गेटिंग अ 3 ऑन डाई, गेटिंग अ 3 ऑन डाई। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इवन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही फॉर्मूला था बच्चों। तो निकालते हैं पी इवन। पी इवन कितना होगा बच्चों, ध्यान देना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 कितने हैं, केवल 1। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है बच्चों। और टोटल इवेंट कितने हैं, 6। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 ऑन डाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी बच्चों, 1/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट या सेकंड इवेंट क्या पूछा है बच्चों हमसे। मैं इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को लिखे रहने देता हूं, हम लोग इवेंट को चेंज करते जाएंगे और क्वेश्चन समझते जाएंगे बच्चों। अब सेकंड इवेंट क्या है, E2 इवेंट। E2 इवेंट क्या बोल रहा है, अ 5, गेटिंग अ 5 ऑन डाई। डाई पर 5 लाना है बच्चों। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी 1 टाइम आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी E2 की, PE2 क्या होगा बच्चों, PE2 हो जाएगा हमारा 1/6। क्यों, क्योंकि 5 तो बच्चों 1 टाइम आ रहा है। हमें नंबर नहीं देखना, हमें देखना है वो नंबर कितने टाइम्स आ रहा है या कौन कौन से कंडीशंस में वो नंबर आएगा। तो बच्चों 5 तो 1 टाइम्स आ रहा है। कई बार बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि क्या चांसेस हैं उसके आने के। तो बच्चों एक बार डाई फेंकने पर 5 कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स आएगा। 5 1 टाइम तो अपीयर होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम में कितना है, 1, टोटल आउटकम 6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। आई होप समझ में आई होगी बच्चों।
थर्ड पार्ट, थर्ड इवेंट क्या बोल रहा है बच्चों? थर्ड इवेंट में बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एन ऑड नंबर। E3 क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ध्यान देना बच्चों, अब देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब E3 के इवेंट्स क्या होंगे? ऑड नंबर ढूंढने बच्चों में। ऑड नंबर कितने हैं? देखो, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आने के बच्चों कितने चांसेस बन रहे हैं? 3 चांसेस। ऑड नंबर आने के कितने चांस है? 3 आने हैं। या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है, 3 है, 5 है। मतलब 3 आउटकम्स है, मतलब 3 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? PE3 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 6। 3/6 काटा, 1/2 आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, E4, फोर्थ इवेंट क्या है बच्चों? फोर्थ इवेंट E4 वो बोला गेटिंग अ प्राइम नंबर। क्या लेके आना है बच्चों? गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर लेके आना है बच्चों। चलिए हम लोग फिर से ढूंढते हैं और प्राइम नंबर निकालते हैं। चलो बच्चों मैं इसे रफ कर देता हूं, ध्यान देना बच्चों। 1 से लेके 6 तक बच्चों प्राइम नंबर कौन से होंगे हमारे? ध्यान देना बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2, फिर 3, फिर 5। क्यों? क्योंकि इन नंबरों के केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1, एक ये इटसेल्फ। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। चलिए बच्चों, अब हमसे E4 क्या पूछा हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये तो गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा, हमें प्राइम नंबर निकालना है तो कितने इवेंट हैं? अगर मैं E4 को देखूं तो बच्चों कितने इवेंट है हमारे पास? प्राइम नंबर के लिए हमारे पास इवेंट कितने हैं? हमारे पास इवेंट है 1, 2, 3। इस इवेंट के लिए आउटकम्स कितने हैं बच्चों? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो टोटल हमारे पास 3 आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? 3 आउटकम्स हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी का तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कितने आउटकम हमारे पास? 3 आउटकम्स हैं। टोटल कितने हैं? 6। 3/6, 1/2। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों हम अपने फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है बच्चों? फिफ्थ पार्ट को समझते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है? जो फिफ्थ इवेंट है हमारे पास वो क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब क्या करना है? हमें 4 से बड़ा नंबर लेना है। तो बच्चों E4 इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे? 4 से बड़े नंबर। क्या करना है बच्चों? हमें 4 से बड़े नंबर लेने हैं। तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से बच्चों? 5 और 6। कौन कौन से हैं? 5 है और 6 है। मतलब कितने आउटकम बच्चों हमारे पास? हमारे पास है 2 आउटकम्स। कितने आउटकम्स हैं हमारे पास? है 2 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 कितना हो जाएगा? 2/6, क्योंकि टोटल आउटकम तो 6 है। 1/3 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसका पांचवा पार्ट है E5। क्या है? E5 बोल रहा है बच्चों अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल, अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों हमें 3 के मल्टीपल को देखना पड़ेगा। हम अपने टोटल इवेंट्स में से क्या करेंगे? 3 के मल्टीपल्स को देखेंगे। E5 तो बच्चों ध्यान दो, 3 का मल्टीपल क्या क्या है? ये हमारे पास टोटल 6 इवेंट है। 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। केवल 2 मल्टीपल्स हैं। कौन कौन से हैं? 3 है और 6 है। मतलब कितने आउटकम्स हैं हमारे पास? 2 आउटकम्स हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE5 इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
2 आउटकम्स है अपॉन 6 और ये हो जाएगा 1/3। बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर अब आपके पास आता है सिंगल डाई का तो आप उसे निकाल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग डबल डाई के क्वेश्चन को और डबल डाई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए बच्चों हमने सिंगल डाई के बारे में तो पढ़ लिया, बट अब अगर 2 डाई साइमल्टेनियसली रोल की जाएं या 2 डाइस को फेंका जाए तब बच्चों कितने इवेंट्स आएंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस एक सिंगल क्वेश्चन के मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। इन सारे पार्ट्स में मैंने डाई के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। बच्चों एक सिंगल क्वेश्चन से हम लोग 2 डाई रोल करने वाले सारे क्वेश्चनों को यहां से हम लोग कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों जैसे कि हमने कॉइन में पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ इवेंट फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वल टू 2 की पावर n, ऐसे ही बच्चों टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स while rolling dice is equals to फॉर्मूला होता है बच्चों 6 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स while rolling dice का फॉर्मूला क्या होता है 6 की पावर n। मतलब यहां पर n क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाइस, कितने डाइस रोल किए जा रहे हैं। बच्चों जैसे इससे पहले हमने एक डाई को रोल किया था तो 6 की पावर 1 6 आउटकम आ रहे थे, पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग 2 डाई को रोल कर रहे हैं मतलब 6 की पावर 2 मतलब 36 इवेंट्स बनेंगे। अब बच्चों 36 इवेंट्स बनाने में भी टाइम लगेगा, सोचने में भी टाइम लगेगा और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे बहुत टाइम जाएगा। तो बच्चों मैं आपको आज एक शॉर्ट तरीका बताता हूं उन 36 के 36 इवेंट को लिखने का, क्योंकि इवेंट्स तो बच्चों में लिखने पड़ेंगे, बिना इवेंट लिखे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। हम टोटल 36 इवेंट्स को समझ लेते हैं बच्चों। पहले 36 इवेंट्स कैसे होंगे और कैसे बनाए जाएंगे। बच्चों ध्यान दो, हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 टाइम तक बच्चों हमने एक नंबर को लिख लिया, 1 को लिख लिया। नाउ 1 2 3 4 5 6, फिर बच्चों सेम 2 2 2 2 2 2 2 को 6 टाइम लिख लो, अगेन 1 2 3 4 5 6, सेम बच्चों 3 के साथ भी ऐसे ही होगा, हम लोग 3 को भी 6 टाइम लिख लेंगे। फिर करेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, सेम बच्चों 4 को लिखो, 4 को बच्चों ने 6 टाइम लिख लिया। फिर करेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6, सेम बच्चों 5 के साथ 5 लिखो। क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, बच्चों फिर 6 के साथ प्रिंट करेंगे 6 1 2 3 4 5 6। ध्यान दो बच्चों, ये बन गए हमारे पास टोटल 36 इवेंट्स। मैं सेपरेट कर देता हूं बच्चों ताकि आपको ध्यान से समझ में आए और आपको दिखे भी। ये हो गया हमारे पास टोटल 36 इवेंट, और इस तरीके से हम लोग इवेंट्स को जल्दी जल्दी बना भी सकते हैं जिससे हमें आंसर निकालने में दिक्कत ना हो और हम तुरंत अपने आंसर को निकाल पाए। बच्चों 6 रो 6 कॉलम 36 पूरे एलिमेंट बन गए। अब सारा आंसर बच्चों हमें यहीं से मिलेगा, हमें कहीं और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपने इस टेबल को देखेंगे और उससे अपने सारे आंसरों का मतलब सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए बच्चों, सॉल्यूशन करने से पहले मैं फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी का बच्चों लिखता हूं फॉर्मूला, पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों ध्यान दें, बोर्ड में हमारे पास और स्पेस तो नहीं है, तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसे रफ कर दूंगा। तो बच्चों अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को वहां पॉज कर लेना, उसको नोट कर लेना एंड देन आगे उसे लिसन करना, समझना बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
बोला टू डिफरेंट डाइज आर रोल टुगेदर, दो अलग अलग डाइज को एक साथ फेंका गया है बच्चों, रोल किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, और इस प्रोबेबिलिटी को मैंने 6 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। सबसे पहले बच्चों डबलेट। इवेंट क्या है हमारे पास? इवेंट क्या है? गेटिंग अ डबलेट। बच्चों डबलेट क्या होता है? डबलेट बच्चों वो नंबर होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं सेम, जैसे कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ध्यान दो बच्चों, आप टेबल में देखेंगे तो आपको डबलेट दिख जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये वो नंबर है जो अपने आप को रिपीट हो। डायगोनली चेक करो, ये सब डबलेट है, ये सब क्या है? डबलेट है। कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? अगर दो डाइस को रोल करेंगे टोटल आउटकम्स आएंगे बच्चों हमारे पास 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? पी इवन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और टोटल आउटकम्स 36। 6 अपॉन 36 मतलब 1/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देते रहना बच्चों बस, और आपको सारा समझ में आएगा, ढंग से आएगा। सेकंड बच्चों E2 इवेंट क्या है मेरे पास? पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड इवन नंबर ऑन बोथ डाइज। दोनों ही डाइज पर बच्चों इवन नंबर होना चाहिए, ध्यान देना। गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइज, दोनों ही डाई पर बच्चों क्या आना चाहिए? इवन नंबर। ध्यान देना बच्चों, पहले यहां ढूंढो कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स में कौन कौन से इवन नंबर वाले हैं। देखो बच्चों 2 4 और 6, देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो काउंट करते हैं बच्चों। गेटिंग इवन ऑन बोथ डाइज, दोनों ही डाइज पर इवन नंबर आना चाहिए, तो ये इवन नंबर है। आइए यहां से काउंट करेंगे। देखो बच्चों 2, 2 दिख गया आपको? 4 2, 6 2, यहां देखो 2 4, 4 4, 6 4, 2 6, 4 6, 6 6। ध्यान देना बच्चों, जरा इनको, इन पे ध्यान देना। देखो ये सारे वो नंबर हैं बच्चों जहां दोनों ही डाइस पे इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे क्या आ रहे हैं बच्चों? इवन नंबर आ रहे हैं। ऐसे कितने आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने आउटकम हो गए बच्चों? 9 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 9, टोटल आउटकम्स 36। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ध्यान रहे बच्चों, हमसे बोला है इवन नंबर ऑन बोथ डाइज, दोनों ही डाइज पर इवन नंबर। तो हमने पहले इवन नंबर वाले बॉक्स ढूंढे बच्चों, और फिर वहां पर हमने देखा जिनमें दोनों ही नंबर, पहली डाई पर और दूसरी डाई पर, दोनों ही डाई पर बच्चों क्या आ रहा हो? इवन नंबर आ रहा हो, हमें ऐसा चाहिए। तो देखो 2, 2 दोनों इवन नंबर है, 4, 2 दोनों इवन नंबर है, 6, 2 दोनों इवन नंबर है। ऐसे हमने वो सारे नंबर ढूंढे और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में ध्यान देते हैं बच्चों। थर्ड इवेंट क्या है बच्चों? थर्ड इवेंट में वो बोल रहा है सी पार्ट, 3 कम्स ऑन आइदर डाई, गेटिंग 3 ऑन आइदर डाइस। किसी भी डाई पे 3 आ जाए तो बच्चों एक काम करो, हम लोग पहले ढूंढ लेंगे कि 3 कहाँ आ रहा है। यहां देखो बच्चों, यहां 3 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है। 1 2, देखो मैं बताता हूं आपको, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, देखो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? सेकंड नंबर पे 3 आ रहा है। और बच्चों यहां देखना, यहां भी 3 आ रहा है। मैं इनको मिटा देता हूं बच्चों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें हम इजीली सॉल्व कर पाए। ध्यान दो बच्चों,
देखो एक तो 3 वाली लाइन दे रही, 1 2 3 4 5 6 नंबर तो ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर तो ऐसे हैं, कितने नंबर हो गए 12। ठीक है बच्चों, लेकिन नहीं, ये 12 नहीं है, ये 11 है। कैसे, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तो ऐसे हो गए बच्चों, लेकिन जब हम ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 हम इसे काउंट कर चुके हैं, 3 4 5 6 और 5, 11 आउटकम्स होंगे बच्चों। हम लोग किसी भी आउटकम को 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो गेटिंग 3 ऑन आइदर डाई, कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हो गए बच्चों 11 आउटकम्स। फिर पूछा गया प्रोबेबिलिटी, बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता ही है हमें, P3 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 11, टोटल कितने हैं 36, नहीं कट रहा है तो 11/36 बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 11/36। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अपने चौथे इवेंट को देखते हैं बच्चों हम लोग। चलिए जरा चौथे इवेंट ट्राई करते हैं। E4 क्या है बच्चों, E4 में क्या बोल रहा है, फोर्थ बोला है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस टू बी 5, गेटिंग सम on numbers on 2 dice to be 5। सम बच्चों 5 आना चाहिए। दोबारा अपनी टेबल पे आते हैं बच्चों, सम 5 कैसे आ सकता है, सोचो, 1 और 4 5, 1 और 4 5, 1 और 4 का सम कितना आ गया 5। अब बच्चों में और ढूंढने पड़ेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, डायगोनल ढूंढो, डायगोनली ढूंढो, आपको सारे नंबर मिले जिनका सम 5 आएगा। देखो इसके डायगोनल में क्या है, ये है 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। आप एक नंबर कहीं से ढूंढो बच्चों, फिर डायगोनली चेक करो, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो 1 2 3 4, ऐसे 4 नंबर है बच्चों जिनका सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आउटकम्स कितने हो गए 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, PE4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4, 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 1/9 इसका आंसर हो गया बच्चों। आपको कभी भी ढूंढना पड़े, जैसे मान लो सम बोले 8 तो एक बार ढूंढ लो, 8 ये रहा, फिर देखो डायगोनली 2 और 6 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, आपको अपने आप सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आए बच्चों तो भी बताओ, ताकि मैं इसको और अच्छे से आपको समझा पाऊँ या कहीं कोई दिक्कत आए तो। चलिए बच्चों हमारे पास 4th इवेंट भी सॉल्व हो गया, 5th इवेंट सॉल्व करते हैं बच्चों। 5th इवेंट क्या बोल रहा है बच्चों, 5th इवेंट बोल रहा है गेटिंग सम ऑफ नंबर्स एट लीस्ट, हमने बच्चों कल ही पढ़ा था, एट लीस्ट 9, मतलब अब जो दोनों डाई पर नंबर आ रहा है बच्चों उनका सम करने पे कम से कम 9 आए, कम से कम 9 आए। 9 से ज्यादा सारे आ सकते हैं बच्चों, 9 से ज्यादा कितने भी। एटलीस्ट को मैंने समझने के लिए आपको क्या बताया था बच्चों, कि एटलीस्ट को आप ऐसे समझो कि कम से कम तो वो आए, उससे ज्यादा सारे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, पहले सम करने पे आए 9, 9 कैसे आएगा बच्चों, 6,3, 6,3 करने पे कितना आएगा 9। अब डायगोनल देखो 4,5 कितना आएगा 9, 5,4 कितना आएगा 9, 6,3 कितना आएगा 9। तो बच्चों ये तो 9 वाले हो गए, ये क्या हो गए 9 वाले, पर हमसे तो कहा है एटलीस्ट 9, मतलब कम से कम 9 आए, 9 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो बच्चों इनको भी काउंट करना पड़ेगा, ये 10 वाले भी काउंट होंगे बच्चों, ये 11 वाले भी काउंट होंगे और ये 12 वाला भी काउंट होगा। क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम तो उतना, उससे ज्यादा सारे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आउटकम्स हो गए बच्चों, 10 आउटकम्स हो गए। बच्चा यही फंसता है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब कम से कम वो, उससे ज्यादा सारे। अगर एटमोस्ट बोलता तो कम से कम वो, उससे पहले के सारे। तो बच्चों 10 आउटकम्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE5 कितना हो जाएगा
10 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल कितने हैं 36 बच्चों, 2 से गया 5/18, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने ई पार्ट भी समझ लिया, अब हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। इससे हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी सवालों के या वैसे हर सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग और फोकस करते हैं जिससे ये डाइस वाले सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट पार्ट, सिक्स्थ इवेंट क्या है बच्चों? सिक्स्थ इवेंट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन 2 डाइज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। गेटिंग प्रोडक्ट ऑन 2 डाइज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आए प्रोडक्ट करने पर, दोनों ही नंबरों का प्रोडक्ट करने पर आए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जैसे देखो बच्चों, ये देखो 1 into 1 करने में परफेक्ट स्क्वायर, 1 into 1 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 into 2 4 आएगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, 3 into 3 कितना आएगा बच्चों 9 आएगा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 into 4 कितना आएगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, 5 into 5 इन सबको इग्नोर करो बच्चों, लगता है जल्दी ही डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा, 5 into 5 और 6 into 6 36 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन सुनो बच्चों 4 into 1 ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 into 4 ये भी तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ध्यान दो, 1 into 4 4 into 1 1 into 1 2 into 2 3 into 3 4 into 4 5 into 5 6 into 6 ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों कितने नंबर बैठ रहे हैं, काउंट करते हैं कितने आउटकम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का आउटकम्स बच्चों हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है बच्चों, 8 आउटकम्स। 8 आउटकम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे हमारे कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, PE6 इज इक्वल टू 8/36 बच्चों, 2 से गया 4 से गया 4 2 जाए 8 और 4 9 जाए 2/9 बच्चों क्या जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर बच्चों डाइस वाले सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर सिंगल थ्रो किया जाएगा तो कैसे करेंगे, 2 डाइस थ्रो की जाएंगी तो कैसे। बच्चों ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है, इससे हम लोग सारे क्वेश्चनों को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हमने कॉइन्स को क्लियर कर लिया, इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डाइस को क्लियर कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कार्ड्स और बाकी चीज़ों क्लियर करेंगे। बच्चों लगातार पढ़ते रहें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है बच्चों बताएं, ताकि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारे टॉपिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चों इनको शेयर करें और खुद भी देखें, ना आने पर मुझसे सवाल पूछें कमेंट सेक्शन में। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।